हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। तो इस वीडियो में मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन लाया हूँ। मोस्टली ये क्वेश्चन ओरिएंटेड है, मैंने मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वहाँ से मैंने उठाया है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो बिगिनर है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह का सोच रहे हैं देने के लिए। तो उनको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18, 24 लीव अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केसेस। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पे भी दिखे, लीस्ट नंबर पूछा रहा है। लीस्ट नंबर एक एलसीएम हमने पढ़ा है और एक एचसीएफ होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ ऑलरेडी लिस्ट नंबर दे रखा हुआ है। यहाँ पे 3 डिजिट है, 15, 18, 24। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 5 आनी चाहिए ईच केस में। तो हम 15, 18 और 24 का क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम निकाल लेंगे। 15, 18, 24 एलसीएम निकालने का ये तरीका तो सबको पता ही होगा। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 15 9 2 6 12, 15 9 2 3 जा 6, देन 3 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 जा 9, 3 1 जा 3, देन फिर 3 से करेंगे 5, देन 3, फिर 1 एंड देन आखिरी में 5। तो आंसर कितना आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 38 24, 24 पंचे 24 इंटू 5, 520, 120, 120 में 3 से जाओगे, 300, 3 307। देन आपका आ जाएगा 360। इसमें क्या पूछा हुआ था, 5 इन ईच केस। तो 360 जो हमको मिला है, 360 एक ऐसी वैल्यू है जो 15, 18 और 24 से डिवाइड हो जाएगी। बट इसमें पूछा था 5 इन ईच केस में बचना चाहिए। तो यहाँ पे 365 दे रखा हुआ है। देन 360 में 5 ऐड कर दो, देन 365 आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये होता है और दूसरा तरीका ये होगा, आप ऑप्शन को उठाओ और 15 से मल्टीप्लाई करके चेक करो। 15 से अगर आप मल्टीप्लाई करने जाओगे, देन 18 से चेक अगर वो हो जाता है या फिर एलिमिनेट होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो 15, 80, 24 को एक एक करके आप नॉर्मल सॉरी आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक, तो इसका राइट आंसर 365 हो। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आइए, इसको क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन दे रखा हुआ है, क्वेश्चन कैसे क्या करना। ठीक, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 मिनट। ए कितना वर्क कंप्लीट कर रहा है, 12। बी इन 18 डे। बी कितना कर रहा है, 18 डे। दे वर टुगेदर फॉर 4 डे। पहले अभी वर्क करते हैं 4 दिन। 4 दिन काम करने के बाद साथ में देन एक जो है काम छोड़ देता है, तो रिमेनिंग वर्क भी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 और 18 का हम एलसीएम लेंगे। 18 का एलसीएम अगर हम करते हैं तो 36 हो जाएगा। 12 3 जा 36, 18 2 जा 18, 18 दूनी 36। तो इसी इफिशियंसी निकल गई 3 और 2। ओवरऑल देखा जाए तो एक कितना यूनिट काम करता है, 3। बी कितना यूनिट काम करता है, 2। ओवरऑल काम कितना है, 36। अब इसमें लिखा हुआ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। ये 4 दिन काम किया है दोनों साथ में, दोनों ए और बी कितने दिन काम किए हैं, 4 दिन। 4 दिन काम करते हैं तो एक 3 काम करेगा, फिर बी 2 काम करेगा। देन 3 + 2, 3 2 5, 5 4 जा 20। देन यहाँ से ये निकल गया, ओवरऑल काम कितना था, 36। 36 में कितने काम उसने खत्म करती है, 20। बचा कितना काम, 16। अब इसमें ये पूछा है द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी इन, कितने दिन में बी रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा। बी कितना काम कर रहा है, यहाँ से आप देखो 2। तो बी 2 काम कर रहा है, तो काम कितना बचा हुआ है, 16। तो सिंपल 16 को 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, यहाँ पे 8 डे आया। ठीक है, हो गया सॉल्व। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख लेना। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन में आपको सबको ये पता ही होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल देख क्वेश्चन में ये देखेंगे निकालना क्या है, हाउ मच टाइम। देन यहाँ पे टाइम निकालना है। देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये ध्यान रखना। ठीक, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, वैल्यू को देखते हैं। ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग है, क्रॉस कर रही है पोल 9 सेकंड में, हाउ मच टाइम। टाइम ये वाला फॉर्मूला लगाओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी,
या हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ 420 मीटर, 420 मीटर का ब्रिज है और ट्रेन की डिस्टेंस 180 है। अगर ट्रेन की डिस्टेंस 180 है, 420 मीटर डिस्टेंस आपकी ट्रेन की है, और यहाँ पे नीचे स्पीड है, देन यहाँ पे स्पीड दिया नहीं है तो स्पीड निकालेंगे। स्पीड निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए होता है। स्पीड अगर हम देखेंगे, इसको अगर हम लिखेंगे, देन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस कितनी दी रखी है ट्रेन की, 180 मीटर है, और टाइम कितना हुआ, 9 सेकेंड। देन स्पीड यहाँ से निकल के आ जाएगी 20। देन स्पीड यहाँ पे निकल आई है तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देन 182 118 प्लस 420 को अगर हम ऐड करेंगे तो 600 आएगा। 23 है 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 सेकेंड। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये दिया हुआ है, the price of an article is increased by 25% and then decreased by 20%, the net effect। जब भी नेट इफेक्ट पूछे तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ए बी 100। ये फॉर्मूला लगाना, कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ या नेट इफेक्ट हुआ या फिर पॉजिटिव या इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन आया तो इस फॉर्मूले पे रखना तो आंसर आ जाएगा। पर ध्यान देना, जहाँ पे इंक्रीज होगा वो प्लस का साइन रहेगा, इंक्रीज को हमेशा प्लस से डिनोट करना, और डिक्रीज जहाँ पे आएगा वहाँ पे नेगेटिव से डिक्रीज करना। तो प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज हुआ है तो +25, देन डिक्रीज बाय 20%, डिक्रीज हुआ है तो 20। फिर यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई का सिग्नेचर, देन 25 मल्टीप्लाई बाई 20/100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, 5 का प्लस पॉजिटिव आएगा, 25 और 20, 25 2 अगर इसको हम सॉल्व करने बैठोगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आ जाएगा। 100 5, यहाँ पे सिग्नेचर का प्लस करेगा। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। 5 और 5, देन +5 -5 कितना आ रहा, 0 आ रहा, 0% डिक्रीज। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चीज फाइनल प्राइस इज इक्वल टू 0%। ये देख लेना कैसे सॉल्व हुआ है। ये तरीका है, 100 और 125 डिक्रीज 25। A shopkeeper mark an article 14% above cost price and allow 20% discount, his profit percentage is। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना तो हमेशा याद रखना, जो ये डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाए। क्या लिखा है, अबव कॉस्ट प्राइस अलाउ 20। जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, और प्रॉफिट और लॉस जो रहेगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या दिया है इसको पहले देखते हैं। पहले तो दे रखा है शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल 40% अबो कॉस्ट प्राइस, 40% अबो रखता है कॉस्ट प्राइस का, और फिर 20% डिस्काउंट देता है। देन लेट कर लो, 100 जो है कॉस्ट प्राइस है, 14% अबो उसने रखा तो 140 जो रहेगी ये कॉस्ट प्राइस है, 140 जो रहेगी मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ 20% डिस्काउंट, और फिर अलाउ करता है 20% डिस्काउंट। 100 से 140 करता है, और 140 पे जो है वो 20% डिस्काउंट देता है। फिर 140 को अगर 20% डिस्काउंट दिया है, अगर इसको हम निकालोगे, जीरो से जीरो कटेगा, एक जीरो से ये जीरो जाएगा, 14 2 या 28 आ जाएगा, देन 28%। अब 28% कितना, 140 को अगर हम यहाँ से माइनस कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 112। 112। देन कॉस्ट प्राइस कितनी थी, और यहाँ पे पूछा है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे देखा जाता है, सीपी कितना था, 100 था, और सॉल्व करने पे कितना है, 112। मतलब कि ये हुआ, सीपी अगर हमने 100 माना है, मार्क प्राइस उसने 40% इंक्रीज किया, 140 पे ले गया। ठीक है, 140 पे उसने डिस्काउंट प्राइस दिया, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट प्राइस करा, तो 28% को अगर इसमें माइनस करेंगे 140 से तो 112% आएगा। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 100 से 112 कितना, 112, तो कितना परसेंट ज़्यादा है, 12%। तो 12% का क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट ले रहा। ठीक, तो इसका आंसर 12%। यहाँ पे देख लो कैसे सॉल्व हुआ है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 7.5। रेशियो का क्वेश्चन है, बॉयज और गर्ल्स है। जैसे जैसे बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं हम, कैसे लिख, बॉयज का कितना है 7, गर्ल्स का कितना है 5। इफ 24 मोर गर्ल ज्वाइन, 24 मोर गर्ल्स, गर्ल्स ज्वाइन करी है, ध्यान रखना, द रेशियो बिकम 7। बॉयज तो उतने के उतने ही रहेंगे, लेकिन गर्ल्स ने ज्वाइन किया तो यहाँ पे बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं, 3। देन कितना बढ़ा है, 5।
तीन 5 से 3 मतलब 5 से 8 हुआ है, तो यहाँ पे 3 हुआ, और इसकी वैल्यू कितनी है, 24 मोर गर्ल्स बढ़ी हैं, ठीक। तो 24। अब एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 3 8 24, 3 हाँ, एक की यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 8। अब क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज। ओरिजिनल बॉयज कितने हैं, 7 थे, यहाँ पे भी 7 है। एक यूनिट की वैल्यू 8 आई है, गर्ल्स की आई है, ठीक है। अब 8 7 जा 8 को 7 से कर लेना, 56 आया, कहीं दिख रहा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। द एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 48। अब यहाँ देखना 40 नंबर है, ठीक है। 40 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है, 48। इफ वन नंबर 56 इज रिप्लेस्ड बाई 96। अब हमेशा याद रखना 56 को रिप्लेस किया है 96 में, तो न्यू एवरेज कितना आएगा। तो पहले ऑप्शन को देख लेना, अगर 48 है तो अगर 56 से 96 हुआ ना तो बढ़ा है, बढ़ा है। एक पॉइंट ये नोट करना 56 से हम 96 गए तो कितना बढ़ा है, 66 56 अराउंड 40, तो कितना बड़ा है, 40 बड़ा है ना। तो 48, इस 40 नंबर का 48 आया है। अच्छा, अपन को अगर 96 से करेंगे तो एवरेज जो रहेगा हमेशा बड़ा आएगा, तो ये वाला एलिमिनेट कर लेना। 47 तो होगा ही नहीं, 48 पॉइंट हो सकता है, 49 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। इफ वन नंबर इज 56 इज रिप्लेस बाई 96, 56 था उसको हम 96 कर दिए, ठीक है। कितना बड़ा आया, 40 बड़ा है, ठीक। एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 48। 40 नंबर का जो एवरेज है वो 48 दे रखा है। फिर एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 48। 48 क्या है, हमारा एवरेज है 40 नंबर का। अब एक 40 और आ रखा है इसको सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे कितना है, 40। देन सिंपली 40 से 40 वो कर लेना, फिर 41 जब 40, फर्क कितना आ रहा है, 1। देन 48 में प्लस कर देना आप, देन आंसर इसका 49 आ जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक थी, इसको सॉल्व करना है। नहीं तो एक ये है 40 से 48 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन 56 के वहाँ पे ऐड करने पे 40 से करके फिर 1 ऐड करेंगे, आंसर वही होगा। यहाँ पे देख लेना 40 और देन 40 से 41 49, ठीक। ये बोट कवर, अब ये स्पीड है, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन है। बोट एंड स्ट्रीम हुआ, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछेगा जब भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आए, और एक ट्रेन का क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन ए बोट कवर 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यहाँ पे रहेगा तो पकड़ के चलना माइनस, अप स्ट्रीम को पॉजिटिव प्लस का। 30 किलोमीटर है, पहले ये देखो क्या क्या दे रखा है, किलोमीटर मतलब डिस्टेंस है और टाइम है, डिस्टेंस है और टाइम है, डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस टाइम, स्पीड निकालना है। स्पीड का क्या होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, स्पीड किसकी निकालनी है, स्ट्रीम की निकालनी है। अब क्या क्या देखा है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, स्पीड निकाल लो पहले। डाउन स्ट्रीम की स्ट्रीम निकालो, 30/2 15, कैसे आया है, 30/2, ठीक। अब 18 किलोमीटर अब स्ट्रीम इन 2 आवर, 18 किलोमीटर इन 2 आवर, 2 9 जा 18, ठीक है। 15 और 9 ये दो मिल गए, ठीक है। ये क्या हुआ, इसकी क्या निकली है, स्पीड निकली है ना, डिस्टेंस और टाइम रख के स्पीड निकल गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। देन 15 - 9 कितना आएगा, 15 - 9 9 6, ठीक है। 6/2 2 3 जा 6, इसका आंसर ये आएगा। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का फॉर्मूला नोट कर लेना, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ गया, स्पीड एक्स, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है एक्स माइनस वाई अपॉन, ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यहाँ लिख दे। नहीं, आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सोल्यूशन बताया कैसे सॉल्व किया जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो। इसलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे उसका सॉल्यूशन भी लगा दिया है, ताकि आप लोग की स्पीड, ये स्ट्रीम स्पीड रहता है d - u, डाउन स्ट्रीम की स्पीड -u/2, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, ठीक है, du/। अब स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ए मैन कवर हाफ द डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग ऑफ द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कहीं पे भी निकाला जाए तो ये हमेशा याद रख लेना, इसी फॉर्मूला पे रखना, आंसर सिंपल आपको मिल जाएगा। ए मैन कवर हाफ द डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट द 60 किलोमीटर पर आवर। 2 × 40 × 60/100, 0 0 0 0 4 3 24, 24 दूनी 48, 48 का यहाँ से मिल जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये रहा, ये एवरेज का लिखा हुआ है, ठीक है।
ए बी ए प्लस बी। द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, इसका फॉर्मूला भी एक है। ये क्वेश्चन पॉपुलर है, पेपर में आते हैं, और मतलब थोड़ा टफ लगता है बट आएगा। ये जो मैंने स्लाइड बनाई है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए हैं, बस वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगी, बाकी इसी ऐसे ही सॉल्व होगा। सिंपल आप रख दो, सी आई और एस आई का ही निकालना हुआ, डिफरेंस ये वाला, मतलब सी आई माइनस एस आई निकालनी है। 2 ईयर दे रखा है, 2 ईयर के लिए ये फॉर्मूला ही लगेगा, ये 2 ईयर के ही लिए ही लगेगा, पी अपॉन आर, ठीक। 20,000 इसका सिंपल इंटरेस्ट फॉर एंड 10% ये प्रिंसिपल दे रखा है 20,000, 10% ये और ये। चलो सॉल्व करते हैं। 10% है, 10% है, 100, 100, 0 0 0 0, फिर 0 0, 0 से 0 कितना है, 2 है क्या? ठीक, ये रहा आंसर, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू प्रिंसिपल अपॉन रेट अपॉन 100 अपॉन। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अलजेब्रा का क्वेश्चन, अलजेब्रा का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें देखना क्या है, यक्स प्लस 1 एक्स इक्वल टू 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से आपको देखना होगा, पहले फाइंड करना है ये। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए बी के टर्म में मैं लिख रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एक्स के टर्म में अगर हम देखते हैं, इसे एक्स प्लस 1 एक्स करोगे तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा, इसी के टर्म में लिखा हुआ है। देन चलो सॉल्व करते हैं। देन इसको अगर हमको सॉल्व करना हुआ, देन एक्स प्लस 1 एक्स का इसको हम स्क्वायर ऑफ बोथ साइड कर लेना, ठीक। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी और 5 का स्क्वायर 25, ठीक। एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिख रहा, और हमें यही फाइंड करना था, मिल गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 25 से 2, 25 हुआ, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आ रहा है आंसर, 23 कहीं पे है, बी ऑप्शन। ये देख लेना सॉल्यूशन। Two dice are thrown simultaneously. What is the probability that the sum of the number of dice is 9? टू डाइस को किया, 1 डाइस होता, 6 होता, 2 डाइस होता, तो इसी का स्क्वायर कर लेना, 36 हो गया। ऐसे कॉइन का भी क्वेश्चन बनेगा, इस पे कॉइन का भी बता दे रहा, एक रहेगा तो 2 होगा, 2 कॉइन को उछालोगे तो 2 2 जा 4 होगा, 3 कॉइन को उछलेगा तो 4 2 2 जा 4, देन अराउंड 16 जाएगा, ठीक है। 2 तक ही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। कॉइन का था, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन डाइस का है तो हम डाइस की ही बात करें। अब 2 डाइस आर थ्रोन कर रहे हैं सिमुलेटेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी पूछा है कि डाइस को उछालोगे तो सम ऑफ द नंबर डाइस का रहे हो 9 आए। तो अगर हम डाइस को उछालेंगे, इसकी पहले हम पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं। एक डाइस पे 1 आया तो इस पे भी 1 आ सकता है, ठीक। ये 1 आएगा, 2 आएगा, एक पे 1 है, 3 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 5 1 आएगा, 6, ऐसे ही मान लो इसमें 2 आया तो इसमें 1 आया, फिर दोनों में 2 2 हो सकता है, फिर 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, ऐसे ही सो ऑन कर लेना। 3 4 कर लेना, 3 5 हो रहा है, 3 6 हो सकता है, यहाँ पे नोट, ठीक है। 4 का होगा, 4 1 हो सकता है, 5 1 ले लेना, 6 1 ले लेना और इसको कंटिन्यू कर लेना। ये पूरी पॉसिबिलिटी आएगी, 36 पॉसिबिलिटी बनेगी अगर आप ऐसा करोगे तो। इसमें क्या पूछा है, सम जो हो 9 हो, पॉसिबल है 6 1, आखिरी में देखो पहले 6 1 7 नहीं बढ़ रहा, 6 2 8 नहीं, तो ये दोनों रो गई। अब बची 3 4 5 और 6, मतलब इसमें चेक करना है। 3 1 नहीं हो सकता, 3 3 नहीं, 4 3 नहीं, 5 3 8 नहीं, 6 3 हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी मिल गई 6 3। अगर ध्यान से देखो, अगर 3 6 हो सकता है, क्या 6 3 भी होगा, 6 3 अराउंड यहाँ पे लाई करेगा, ये दो मिल गए। 4 5, 4 और 5 यहाँ पे आएगा, 4 5 हो सकता है, देन 5 4 भी हो सकता है, एक ये मिला, एक ये मिला, 5 5 हो सकता है नहीं, मतलब ओवरऑल देखोगे तो हमें ये मिले, मतलब 1 2
3 और 4 ओवर कितना पॉसिबिलिटी है 36 देन 4/36 करना 4 1 जा 4 4 9 जा 36 आंसर जो आएगा आपका 1/9। ये यहाँ पे देख लो कैसे पेयर बने। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 14 रेशियो 14 and 14 अंडर रूट का 2। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? एरिया, ठीक है, ये फॉर्मूला। डायगोनल दे रखा है, डायगोनल कितना होता है? अंडर रूट 2 ये होता है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है? 14 अंडर रूट 2। मतलब ए की वैल्यू देखो ध्यान से, कंपेयर करो। अंडर रूट 2 2 काट दोगे यहाँ से, ए की वैल्यू कितनी है? 14। फॉर्मूला कितना होता है? एक/x²। 14 की जगह पे रख देना। 14 का अगर स्क्वायर करोगे तो 196। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो फॉर्मूला डायगोनल का, ये रेशियो 2, ठीक है। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। हाइट इतनी है, रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है। फाइंड इट वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है? 2πr/h, 2πr²h, 2/π/7। आर का 7 7 या 6 काटो पीटो। 44 करना, 70 करना। ओके, 1 मिनट कहीं पे गलत हुआ है क्या? 7 7 हाइट 10 सेंटीमीटर। 7 काटोगे 4 2 हाँ 88 होगा यार ये। 470 88 7 8 56 7 8 56 68। ये गलत हुआ, 1 सेकेंड रुकना। πr²h। फाइंड ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो हमारा ये फॉर्मूला होगा πr²h 22/7 7 7 10 काटेगा 70 होगा। 22 करना, 7 2 जा 14 7 2 जा 14 50 15 40, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर याद कर लेना 5r²h। और वॉल्यूम का रहेगा, और फिर इसको हम निकालेंगे 2πr/h सरफेस एरिया, ठीक। मतलब इस फॉर्मूला के ऊपर ही रहेगा। फॉर्मूला याद कर लेना, मैं इसकी सीट बना के डाल दूंगा वेबसाइट पे, तो आप वहां से देख लें। 1540 वॉल्यूम ये रहा πr²h। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, देखो। ये इन्वेस्ट कर रहा है 40,000 12 मंथ के लिए। 40,000 40K लिख लो, इंटू 12, रेशियो 60K इंटू 8, 12/48 हो जाएगा। 12 4 या 48 हो जाएगा। 8 6 या 48 हो जाएगा। रेशियो देखोगे 1/1, 1/1, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट हुआ है 26। अगर हम देखोगे तो 40,000 12 मंथ के लिए रखा है, बी ने 60,000 किया है 8 मंथ के लिए रखा हुआ है, और ये 60,000 है 12 मंथ। इन्वेस्टमेंट कम है बट इसकी वैल्यू तो ज़्यादा है ना। 60,000 इसने किया है, मतलब 12,000 एक्स्ट्रा दे रखा है इसने। तो दोनों की रेशियो अगर हम इसको पहले मल्टीप्लाई करना कितने मंथ के लिए हुआ है। 48 48 है, 1/1 आ रहा है। तो 26,000 इसका प्रॉफिट हुआ है, तो 1/1 पे ही डिवाइड होगा ना। मतलब दोनों को इक्वली डिवाइड होगा। 2 से कर लेना, हो गया 13,000। सॉल्व। ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन भी पूछते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 420 एंड देयर एचसीएफ इज 12। वन ऑफ द नंबर इज फाइंड द अदर नंबर। इसका ये फॉर्मूला सिंपल, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ और ए प्लस बी। एलसीएम और एसी, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 420 एंड देयर एचसीएफ इज 12। 420 इंटू 12। इफ वन ऑफ द नंबर इज 60, फाइंड द अदर नंबर निकालना है बी। देन 420 इंटू 12/60, 0 से 0 6 8 या 40। 1 सेकेंड, 420 है यहाँ पे। 6 या 6 7 या 42। इसको इरेज कर लेता है। 6 7 या 42 करना, 12 7 7 2 या 14।
84। ये रहा फॉर्मूला, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ और ए इंटू बी। इवेल्यूएट द सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 2 3। सिंपल इवेल्यूएट करना है, 2 और 3 6 का एलसीएम ले लेना, 6 से आएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 4, 7/6 दिख रहा, ये आंसर। Father is 3 times the sun age. After 10 years, the father will be twice the sun age. What is the present age of the son? Father is 3 times the sun age. Father is 3 times. Father is 3 times the sun age. Sun age को x मान लेना. Father 3 टाइम x, sun age को x लेना. Father 3 टाइम है तो 3x. ठीक है. After 10 years, after है तो नेगेटिव, मतलब 10 साल पहले. The father will be twice the sun age. मतलब आफ्टर 10 साल पहले. अभी अभी करंट का कितना है, 3x है, 10 साल पहले. 10 साल पहले द फादर विल बी ट्विस्ट द सन एज. अगर आप लाओगे यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ द सन, ठीक है, प्रेजेंट एज पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ द सन, प्रेजेंट एज कितनी है, फादर इज टाइम सन एज, प्रेजेंट टाइम एक्स है ना, तो एक्स की वैल्यू ही निकालनी है, सिंपल एक्स की वैल्यू निकालनी है. देन 10 - 3x लिख लेना यार, इसको सही कर लेना, 2x होगा. ओके, वेट 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 वेट, एक गलती हुई है. इस सब क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से पढ़ना. फादर इज 3 टाइम द सन एज आफ्टर 10 ईयर -10, द फादर विल बी 2 द सन एज. 3x 2x, x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 आई, एज कितनी थी प्रेजेंट, x 10 ईयर. ठीक है, बस इक्वेशन इसमें बनाना होता है, इक्वेशन बन गया तो आंसर सॉल्व हो जाएगा. ये रहा, इन 10 ईयर 3x + 2 इज 10 ईयर, यहाँ पे सॉल्व हुआ है. सन एज को x माना है, फादर एज को 10 ईयर, इन 10 साल, 3x प्लस आफ्टर 10 साल बाद, 3x + 10 2x + 10. ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना. इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये तीन इसका बनता है. कोइंसाइड को 0 डिग्री है, और एक होगा 90 डिग्री. इसका मैं फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, तीनों का लिखा दे रहा, 180 डिग्री. तीन टाइप के क्वेश्चन अगर इसमें बनेंगे तो तीन पूछेगा. 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा. 0 डिग्री अगर आए तो 60h/11 करना. अगर 90 डिग्री पूछे, 90 डिग्री अगर रहेगा तो यहाँ पे आप 60h और ±30/11 करना. और अगर 180 डिग्री का आएगा तो 60h सिंपल 30/11 करना. ठीक, ये तीनों फॉर्मूला इसी पे आपका बनेगा. कोइंसाइड का पूछा था, 4 और 5 ओ क्लॉक दिया था. बिल द हैंड ऑफ अ क्लॉक, हैंड ऑफ द क्लॉक कब कोइंसाइड होगा, 0 डिग्री पे लाएगा. जैसे कि वॉच होती है, ये होता है टाइम, ध्यान रखोगे तो 4 यहाँ 5 के आसपास बनेगा. मतलब 0 पे अगर लाओगे तो 4 और 25 कब बचता है, 4 5. अगर यहाँ पे अगर क्लॉक देखोगे, ये 3 होता है और ये 4 होता है. तो अगर हम 4 से यहाँ पे करेंगे तो ये इधर के टाइम है, मतलब 4:21 के आसपास ही कोइंसाइड होएगा सुई. तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इस पे रखेंगे, इस फॉर्मूले पे 60h, एच कितना है 4, देन 11, 6 4 या 24, 246/11, 11×2 = 22. अगर हम इसको सॉल्व करोगे, एक ये दोनों तो कट जाएगा, अब इन दोनों में से एक हो सकता है. तो 11 2 या 22 आएगा, फिर 20 आएगा. तो 11 2 या 22, अगर हम इसको हम सॉल्व करोगे तो ये पूरा तो कटेगा नहीं. एक सेकेंड, पूरा तो कटेगा नहीं. 246 को अगर हम 11 से करोगे तो 11×2 = 22, 20 आ जाएगा. 11 बन जाए, 11 आएगा, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा पॉइंट करके. तो 11 9 × 21 कहीं दिख रहा, ये रहा. तो राइट आंसर इज 4/21, 9/11. ये आपका राइट आंसर. ठीक है, ये रहा, ये 20/11. ठीक.
और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, अगर एंगल पूछ देगा केवल निकालने के लिए, तो एंगल का क्वेश्चन अगर पूछे तो 30h माइनस 11/m/2, ये एच के यहाँ पे जो रहेगा ये आवर डोनेट करेगा, डिनोट करेगा, एंड इधर एम जो रहेगा हमारा मिनट करेगा। ठीक, एंगल का क्वेश्चन, ये 4 टाइप के भी क्वेश्चन बनेंगे, 0, 90, 180, और एक सीधा एंगल पूछ लेगा निकालने के लिए। तो आप इस फॉर्मूले को रख के निकाल सकते हो। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि एस आई का क्वेश्चन पूछेगा तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करना। ये प्रिंसिपल है, रेट है और ये टाइम है। अगर सी आई का क्वेश्चन आएगा तो सी आई के लिए ये फॉर्मूला होता है। सी आई का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल पूछा है ना, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट 1 प्लस आर बाई 100, और ये टी टाइम होता है, टी में या फिर 1 एन से डिनोट करते हैं। इसमें प्रिंसिपल पूछा था, देन प्रिंसिपल वॉज, वेट रॉन्ग है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इधर होगा, ए इधर होगा, थोड़ी सी गलती हुई है। प्रिंसिपल पूछा था, देन अमाउंट यहाँ पे निकलता है, अमाउंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर अपॉन 100 में टी। सम ऑफ मनी बिकम 13,310 बन जा रहा, अमाउंट 13,310 इन 3 ईयर। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वॉज, प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट इतना बन रहा, कितना हो रहा 13,310, निकालना पी है 1, आर की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 100, कितना दे रखा हुआ है यहाँ पे 3 ईयर, देन इसे 3 कर, इसको अगर हम सॉल्व करोगे 310 आ जाएगा, पी निकालना है 100/100, देन 110/100 होगा, इसको 3 बार लिखोगे, देन इसको हम सॉल्व करोगे, ये बड़ी कैलकुलेशन बन गई। प्रिंसिपल को इधर करोगे तो ये यहाँ पे कटेगा, ये दोनों दोनों 11 11 11 11 121 11, 11 से 11 11 से 11, मतलब कि ये 11 का क्यूब 10 का क्यूब बनेगा। फिर इसको अगर हम यहाँ पे अगर सॉल्व करने जाओगे, इसको सॉल्व कर लें, देन 13,310 को ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 11 इंटू 11 इंटू 11। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक आंसर बनेगा 11 11 11, अगर ध्यान से देखोगे 11 11 11, फिर 13,310 आता है, तीनों कटेगा 10 10 10, 10,000 आंसर। ठीक, गेस भी कर सकते हो, 13,310 है, 10 ईयर में हुआ, तो ऑप्शन से सॉल्व करना, 10,000, 9,500 हो ही नहीं सकता, 11,000 हो ही नहीं सकता, 12,000 हो ही नहीं सकता, देन 10,000 ही आएगा, क्योंकि 10 ईयर 10,000 का अगर 10% लेके चलोगे या साई में भी लेके चलोगे तो 1,000 बढ़ेगा, तो 10,000 हो सकता था और 9,500 भी नहीं हो सकता था, 10,000 और 11,000 भी नहीं हो सकता था, क्योंकि एक एक क्या आता तो 14 होता, तो 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी, नोट डाउन कर लेंगे, और इसी के साथ में ये स्लाइड खत्म होती है। सो ऑल द बेस्ट, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, थैंक यू, लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।